धम्म प्रशिक्षण केंद्र द्वारा विपश्यना हाल थाई बौद्ध विहार सारनाथ वाराणसी में बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। जयंती के सुअवसर परम पूज्य भदंत गुरु धम्मो महाथेरो जी ने सभी को त्रिशरण एवं पंचशील देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। संगोष्ठी में बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष एवं हमारा उत्तरदायित्व विषय पर धम्म देशना में पूज्य भंते जी ने कहा कि बाबा साहेब आजीवन सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के लिए संघर्ष किए और शिक्षा को समाज परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम माना। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो का संदेश दिया। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ संकल्प और मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है। बाबा साहेब ने देश को दुनिया का सर्वोत्कृष्ट संविधान देकर सभी नागरिकों के अधिकार, सम्मान और सहभागिता सुनिश्चित किए। पूज्य भंते ने 14 अक्टूबर 1956 की नागपुर में घटित पवित्र धम्म क्रांति के बारे में भी विस्तार से चर्चा किए और लोगों से डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष को अपने जीवन का संघर्ष बनाने का आह्वान किया। डॉक्टर विनोद कुमार, वरिष्ठ सर्जन, सार्थक सर्जिकल हॉस्पिटल पहड़िया ने कहा कि संविधान लागू होने के 75 वर्ष बाद भी डॉक्टर अंबेडकर की विचार, उनका संघर्ष जीवंत है। हर प्रकार की समस्या के निराकरण के लिए लोग बाबा साहेब की फोटो लगाकर संघर्ष कर रहे हैं। ये शक्ति सभी को डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष से ही मिली है। जेपी बौद्ध ने कहा कि बाबा साहेब ने जो सबसे बड़ा काम किया वो इंसान को इंसान होने का एहसास कराया। आरडी प्रसाद ने कहा कि बाबा साहेब जाति विहीन तथा वर्ग विहीन समाज बनाना चाहते थे। हम सभी को मिलकर समता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुता पर आधारित समाज के निर्माण के लिए संघर्ष करना होगा, तभी उनके सपनों का भारत बन पाएगा। कैप्टन साहब ने कहा कि आज देश में गरीबी, बेरोजगारी, जातिगत हिंसा, महिला उत्पीड़न और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के बताए गए रास्ते पर चलना होगा। दूसरा कोई विचार और दर्शन से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रसाद ने और संचालन डॉक्टर संतोष कुमार ने किया। मुख्य रूप से डॉक्टर अनिल कुमार, डायरेक्टर, सौभाग्य दीप हॉस्पिटल गंगापुर, जेल सिंह, लाल बहादुर, अमरनाथ मौर्य, ललित मौर्य, जयप्रकाश, राजकुमारी, तारा देवी, इंजीनियर अनंत सेन, इंजीनियर अजित कुमार, पूर्व विधायक शिवबोध राम और विजय भास्कर ने विचार व्यक्त किए। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। प्रशिक्षण केंद्र बुद्ध विहार थाई मंदिर की ओर से आज हम लोग 135वीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे। हर साल हम मनाते हैं। आज इस कार्यक्रम के तहत हम लोग सवेरे सबसे पहले मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर त्रिशरण पंची ग्रहण किए। उसके बाद यहाँ के जो भी मंदिर से जुड़े उपासक उपासिकाएं हैं उनकी ओर से त्रिशरण को भोजन दान एवं अर्थदान दिया गया। उसके बाद अभी एक छोटे से कार्यक्रम है, ये गोष्ठी का, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन के ऊपर बोलेंगे, अपने विचार रखेंगे और इसके बाद 4 बजे तक ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। बाबा साहब का जो जन्मदिवस है, पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष क्या खास है इसमें? किस प्रकार से मनाया जा रहा है इस पर? ये जो आप लोग तो सभी जानते हैं, पत्रकार होने के नाते से आपको क्या ज़्यादा पता है। सबसे पहले बाबा साहब ने जो पिछड़े जाति एवं आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक इससे जो दबे कुचले थे उनके उत्थान के लिए जो कार्य किया, विशेष रूप से दलित लोगों के लिए, तो इसीलिए ये दलित लोग विशेष रूप से बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। आजकल राजकीय, आप देख रहे राजकीय पटल पर आप भारत का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है या भारत की ऐसी कोई राजकीय पार्टी नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है जो बाबा साहब का याद करते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जो योगदान दिया अभी तक सभी लोगों को, विशेष रूप से भारतीय, उनको ये पता नहीं था कि बाबा साहब ने क्या। अभी तक यही समझा जा रहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ दलित उत्थान के लिए ही काम किया। जब जब लोग शिक्षित हुए और जब पता चला कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है और संविधान में ये सभी लोगों के लिए है, केवल दलितों के लिए नहीं, सभी उच्च जाति से लेकर एकदम दलित समाज के लिए जो भी कार्य बाबा साहब ने निःसंकोच कार्य किया, इसके लिए आज
पूर्ण देश में बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। परिचय बताइएगा। मैं डॉक्टर संतोष कुमार थाई बौद्ध विहार एवं प्रशिक्षण केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ। आज के कार्यक्रम को लेकर थोड़ा बताइए। आज का कार्यक्रम भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती जो 14 अप्रैल को मनाई जाएगी, उसी संदर्भ में थाई बौद्ध विहार में 32 वर्षों से विगत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। और यह जयंती इस रूप में मनाई जाती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दुनिया का सर्वोत्कृष्ट संविधान दिया है, वह संविधान इस देश के हर नागरिक को अधिकार देता है समानता का, सत्ता का, बंधुत्व और न्याय का, और उनके जीवन जीने की गारंटी देता है। और यह देश भी संविधान से चल रहा है, तो लोगों के अंदर एक जागरण और चेतना का कार्यक्रम बने। इस संदर्भ में यह जयंती मनाई जाती है कि बाबा साहब के विचारों पर चल के लोग जो है उनके सपनों का भारत बनाएंगे और इस देश में जो है असमानता समाप्त होगी, समता, सत्ता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की संरचना होगी। इस उद्देश्य से जो है जयंती मनाई है। और इस जयंती का विषय भी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन संघर्ष और हम सबका उत्तरदायित्व। तो हम लोगों का क्या उत्तरदायित्व बनता है इस देश के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, यह जो है आज इस पर चर्चा करेंगे और आगे जो है देश और समाज के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती का समारोह जो है आज सिर्फ आज भर रहेगा या 3 दिन चलेगा? नहीं, देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का समारोह तो पूरे अप्रैल भर चलता है। 1 अप्रैल को रन फॉर अम्बेडकर करके लोग हम यात्रा निकाले थे, तो ये पूरा इसको अम्बेडकर माह कहा जाता है अप्रैल महीने को। और देश भर में जो है धूमधाम के साथ मनाई जाती है। देश और जो विदेशों में लोग हैं बाबा साहब को मानने वाले, वहाँ भी जयंती मनाई जाती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो है पूरे देश भर में, और सरकार भी इस पर जो है बड़े बड़े 403 करोड़ योगी सरकार ने जो है पैसा भी पास किया हुआ है। उसको क्या कहना चाहेंगे जी, इस जो फंड जो पास हुआ इसके लिए क्या कहना चाहेंगे उनसे? इसके लिए जो है हम सरकार का जो है धन्यवाद करना चाहेंगे हम कि बाबा साहब के जो है इसको उन्होंने जो है इसको किया है। और बाबा साहब के जो विचार हैं, जो उनका दर्शन है, उस पर भी काम करें। स्कूलों में, कॉलेजों में जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाया जाए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े हुए व्यक्ति थे और उन्होंने इस किताब को दिया हुआ जो जिससे कि देश चल रहा है। तो हम लोग यही सरकार से मांग भी करते हैं कि वो जो है उनको KG से लेके PG तक जो है पाठ्यक्रमों में इनको शामिल करें। परिचय बताइएगा। हमारा नाम शिवबुद्ध राम है, पूरे नरसी आज बहुजन समाज पार्टी। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती समारोह हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब की जयंती तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन जो यहाँ के बिहार है, थाई बौद्ध बिहार के अंते जी और इसके उपासक जितने हैं, वह लोग ने तय किया है कि चूँकि 14 तारीख को सार्वजनिक हर जगह होता है, तो लेकिन हमारे उपासक लोग को और पूरे बिहार में जितने बिहार यहाँ बने हैं, सारनाथ में मानी भंते जी सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं जन्मदिन के अवसर पर भोजन दान करने के लिए। तो सभी उपासक लोग मिल करके सभी भंते को भोजन दान कराते हैं। और आज के अवसर पर भंते जी हमारे मुख्य अतिथि हैं और वही सब कुछ है। आज के दिन जो है उन्होंने बाबा साहब के ऊपर हम लोग उपदेश देते हैं कि हमें बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व को कैसे आगे बढ़ाना होगा, कैसे काम करना होगा। क्योंकि आज बाबा साहब तो नहीं, लेकिन बाबा साहब का विचार है, तो वो विचार पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। ऐसे महापुरुष जो देश के लिए संविधान बनाया, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। डेमोक्रेसी में देश संविधान से चलता, किसी धर्म से नहीं चलता, तो संविधान से चलता है। इसलिए हमें आज के दिन जो है संविधान और बाबा साहब के फंडामेंटल राइट और अपने व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में चर्चा होती है। आज कहाँ से लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ पर? आज यहाँ पर कहाँ से लोग उपस्थित हुए हैं? यहाँ पर जितने हमारे इस थाई बौद्ध बिहार के उपासक हैं, जिसे लगाव रखते हैं, सभी लोग आए हैं। आजमगढ़ से भी आए हैं, गाजीपुर से भी आए हैं, बनारस से भी आए हैं और सोनभद्र से भी आए हैं।
जहाँ जहाँ के जो उपासक हैं, आज के जिनके पास ब्रेक टाइम है, सब लोग आकर के यहाँ योगदान करते हैं और एक गेट टुगेदर करते हैं। मैं सेना स्टेट कैप्टन राम स्वरूप राम मेरा नाम है। और बाबा साहब की जयंती किस प्रकार मना रहे हैं? बाबा साहब की जयंती नहीं है, एक हमारी जागरूकता है, एक क्रांति की मिसाल है जो विगत 32 वर्षों से स्थायी बौद्ध विहार में मनाई जा रही है। बाबा साहब संविधान नहीं बल्कि एक एक जन के आत्मा हैं और आज वो मरने के बाद भी जिंदा है। बताइएगा, अपना परिचय बताइएगा। मैं आर डी प्रसाद हूँ। मैं थाई बौद्ध विहार से जुड़ा हुआ एक उपासक हूँ। बाबा साहब का जन्मदिवस किस प्रकार से मना रहे हैं? आज हम लोग बाबा साहब का जन्मदिन, मेरी अपनी व्यक्तिगत भावना है कि हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज इस समाज को और जो कुछ भी मिला है वह सब बाबा साहब की बदौलत है। यह समाज कृतज्ञ भाव से बाबा साहब की जयंती मनाता है और प्रयास करता है कि उनके दिशा निर्देश को माने और संग संग समाज, देश और व्यक्तिगत विकास उन्नति के रास्ते पर चले।